सुप्रभात। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12 के राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक संख्या 2 यानी भाग संख्या 2 उसके प्रथम अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि पूर्ववर्ती बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं और ऐसा संभावना भी व्यक्त की जाती है कि आगामी 2024 के जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा है उनमें भी इन प्रश्नों की आने की संभावना है। और ये जो सारे प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं, इन सब का संकलन एनसीईआरटी पुस्तिका से किया गया है, क्योंकि केवल बिहार बोर्ड के ही विद्यार्थी इससे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं, अन्य बोर्ड के विद्यार्थी भी इस प्रश्न से लाभान्वित हो सकते हैं, कि सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे या फिर कोई अन्य व्यक्ति किसी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जैसे बीपीएससी, एसएससी, आपका रेलवे हो गया, या फिर जो भी वनडे एग्जामिनेशन है जो कंपटीशन, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। खैर, बहरहाल ये जो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम राजनीति विज्ञान के अध्याय संख्या 1 जो कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज के हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। इस अध्याय का जो वीडियो बनेगा, पहले जो पार्ट बनेगा आज का, उसमें 1 से लेकर के हम 30 प्रश्नों को साझा करेंगे, और कल आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 मिलेगा, जो कि 30 से लेकर के आपको 66 तक क्वेश्चनों की व्याख्या की जाएगी उसमें। तो आइए हम चलते हैं प्रश्नों पर सीधे। पहला पूछ रहा है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो भारत को हमारे देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। वैसे तो 14 अगस्त के मध्य रात्रि को हमारे देश को अंग्रेजों द्वारा आज़ाद घोषित किया गया। दूसरा, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट शीर्षक से भाषण दिया। किसने दिया? तो यह हमारे हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे। जब हमारे देश का विभाजन हुआ मध्य रात्रि को 14 अगस्त के दिन, तो उस दिन जो भी भाषण लाल किले के प्राचीर से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, उनको बोला जाता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तीसरा नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्न में से कौन सी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। पहला था कि जितने भी देशी रियासत थे उनको एक सूत्र में बांधना था, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती थी, और समतामूलक समाज की स्थापना की चुनौती तथा गरीबी को दूर करने की। तो हमारा तीसरा का आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। देश को एक सूत्र में बांधने की थी, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती थी, और समतामूलक समाज और गरीबी को दूर करने की थी। तो इस तरह से तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाता है डी। चौथा नंबर क्वेश्चन एक कोटेशन है। ये पूछ रहा है कि ये किसके द्वारा कहा गया। कल हम अंग्रेजी राज्य से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी। ये कथन किसका है? आइए ऑप्शन पर चलते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारे जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कहा गया है। जब देश की विभाजन हो रहा था, जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय महात्मा गांधी जी पश्चिम बंगाल की यात्रा पर थे, और उस समय वहाँ पर जो कोई दंगा हुआ था उसको उसी के सिलसिले में गए हुए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का विभाजन हुआ 19 अगस्त में 1947 को। 6वां, ब्रिटेन शासित भारत को किस नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटेन शासित भारत को हमारा आंसर डी हो जाएगा, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। 7वां नंबर क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किस दल ने की थी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी हमारे जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने लाहौर के अधिवेशन में ही, इन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, और उसमें इन्होंने एक स्वतंत्र मुल्क की मांग की थी, जो कि धर्म के आधार पर हो, मुस्लिम धर्म, उसको मांग की थी। 8वां नंबर क्वेश्चन द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला क्वेश्चन है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का वह नेता जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था, वो कौन से नेता थे। जो पश्चिमोत्तर भारत मतलब यानी कि जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा को पश्चिमोत्तर भारत कहते हैं, तो इस यहाँ वाले हिस्से को, तो वो कौन सा नेता था वहाँ का। तो वहाँ का जो था मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अबुल गफ्फार या फिर बिस्मिल्लाह खान। तो ये हमारा आंसर सी हो जाता है, खान अबुल गफ्फार खान जी थे, जो उस समय वो नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन इस तरह से हो, धर्म के आधार पर हो, ठीक है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आंसर सी होगा, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इनको भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। 10वां नंबर कुछ प्रश्न है, इनमें से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो वही अभी हम आप लोगों को बताया कि खान अबुल गफ्फार खान, जो कि पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता थे, मुस्लिम नेता थे, और ये कांग्रेसी नेता भी थे इन्होंने। 11वां है ब्रिटिश संसद के किस कानून द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो भारत स्वतंत्रता कानून 1947 के तहत भारत की आज़ादी हुई। 12वां नंबर क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की जब आज़ादी हो रही थी, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। 13 नंबर क्वेश्चन 1951 में भारत मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1951 की जब जनगणना हुई, तो उसमें पाया गया कि मात्र 12% हमारे देश में मुस्लिम उस समय थे। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई। तो 1940 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान नामक एक देश मुल्क की मांग उन्होंने की। 15 नंबर क्वेश्चन भारत की आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण में निम्न में से कौन 3 चुनौतियां थी। तो पहली चुनौती जो थी 565 देशी रियासतों का विलय करना, लोकतंत्र स्थापित करना और गरीबी दूर करना। तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, यानी सारे ये सारे के सारे, ये तो आंसर डी होगा।
16 नंबर प्रश्न है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? 18 नंबर प्रश्न कहता है, तो सीमा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस समय हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे और वो सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। सॉरी सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। हमारा आंसर इसमें होगा बी, सर सिरियल थे, सॉरी डी नहीं होगा, या ऑप्शन गलत है। हमारा बी होगा आंसर, 18 का बी होगा, सर सिरियल जी थे जो सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, जो कि सीमाओं का निर्धारण कर रहे थे। 19 नंबर, रियासती मंत्रालयों के मंत्री कौन थे उस समय? तो रियासती मंत्रालयों के मंत्री बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उस समय हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। रियासती मंत्रालयों का सचिव किसे बनाया गया? रियासती मंत्रालय के जो सचिव बने थे वो हमारे वीपी मेनन जी बनाए गए थे। 21 नंबर क्वेश्चन, देश की स्वतंत्रता पश्चात भारत में कितने देशी रियासत विद्यमान थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 565 देशी रियासत विद्यमान थे। तो इस तरह से इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर 565। 22, जूनागढ़ के नवाब का नाम क्या था? तो जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका नाम हम क्या था? तो उनका नाम था महावत खान। उस समय जूनागढ़ क्या था? गुजरात में था। 23 नंबर, हैदराबाद का निज़ाम कौन था? उस समय हैदराबाद का निज़ाम उस्मान अली खान थे, जो कि भारत जब विलय देशी रियासतों का जब विलय हो रहा था तो वो नहीं चाह रहे थे भारत में मिलने के लिए। 24 नंबर, जम्मू कश्मीर का राजा कौन था उस समय जब देश का विभाजन हुआ? तो राजा हरि सिंह उस समय वहाँ के राजा थे। 25, राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? राजा जो हरि सिंह थे वो आपका आंसर सी होगा, 26 अक्टूबर 1947 को ही वो उस पर साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे भारत में विलय होने के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब किया गया? हैदराबाद रियासत को भारत में विलय किया गया कब? तो हमारा इसका आंसर हो जाता है सितंबर 1948 को। हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके अथक प्रयासों से ये हुआ। 27 नंबर है कि जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय कब किया गया? तो जूनागढ़ जो रियासत था उसको भारत में विलय किया गया फरवरी 1948 में। 28 नंबर, गोवा निम्न में से किसका उपनिवेश था? गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। आज भी पुर्तगाली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे पुलिस कार्यवाही के द्वारा पुर्तगाल से मुक्त कराया गया? तो पुर्तगाली वैसे केवल गोवा में ही थे तो इसी को ही आज़ाद कराया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को टालना चाहती थी, क्यों टालना चाहती थी? इससे देश को टूटने का खतरा पैदा हो सकता था। दूसरा, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का ध्यान भटक सकता था। इस तरह से हमारा आंसर होता है ए और बी। तो दोस्तों आज की ऑडियो लेक्चर में हम मात्र 30 क्वेश्चन की व्याख्या की है और कल का जो एक वीडियो सेकंड पार्ट इसका मिलेगा उसमें हम 30 से लेकर के 66 नंबर तक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर संभव हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। तो आपका एक लाइक कॉमेंट सर हमको मोटिवेट करता है ताकि, और इस लिहाज से भी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।